बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने के लिए शमशान में पहुंचे। बेताल हंसते हुए एक नई कहानी सुनाने लगा और बोला, राजन, अगर तुमने जवाब दिया तो मैं उड़ जाऊंगा और चुप रहे तो तुम्हारी पीठ का बोझ बना रहूंगा। फिर बेताल ने कहानी शुरू की। कहानी: सुदूर राज्य में राजा धर्मसेन का राज था। वह बड़ा न्यायप्रिय था। एक दिन उसके दरबार में दो साधु आए। एक ने कहा, महाराज, मेरा अमूल्य हीरा दूसरे साधु ने चुरा लिया है। दूसरे साधु ने शांत स्वर में कहा, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं लिया। राजा धर्मसेन उलझन में पड़ गया। दोनों साधु एक जैसे कपड़े, एक जैसे चेहरे और शांतिपूर्ण स्वभाव वाले थे। हीरे का कहीं कोई प्रमाण भी नहीं था। राजा सोच में पड़ गया कि सच कौन बोल रहा है। फिर राजा ने 3 दिन का समय मांगा और सोच विचार कर एक योजना बनाई। तीसरे दिन दोनों साधुओं को एकांत बाग में बुलाया गया। वहां सिर्फ एक पिंजरा रखा गया था जिसमें एक चिड़िया बंद थी। राजा ने कहा, इस चिड़िया से सच बाहर निकलेगा। तुम दोनों इसे अलग अलग समय पर अपने पास बुलाओ। जिसे ये चुनेगी वही सत्यवादी होगा। पहले साधु ने मंत्र पढ़ा, चिड़िया चुप रही। फिर दूसरे साधु की बारी आई। जैसे ही दूसरे साधु ने बुलाया, चिड़िया उसके पास उड़कर आ गई। राजा ने उसी क्षण घोषणा कर दी, दूसरा साधु सत्यवादी है। ये सुनते ही पहला साधु क्रोधित हो उठा और भागने लगा। सैनिकों ने पकड़ा तो उसकी झोली से वह अमूल्य हीरा बरामद हुआ। राजा ने बेकसूर साधु को हीरा लौटाया और दुष्ट साधु को दंडित कर दिया। बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ, चिड़िया को देखकर राजा धर्मसेन ने सच का पता कैसे लगाया? अगर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य बोले, बेताल, राजा धर्मसेन ने चिड़िया को प्रमाण के लिए नहीं, साधुओं की भावनात्मक स्थिति को जांचने के लिए प्रयोग किया। असली चोर डर और घबराहट में मंत्र पढ़ रहा था, इसलिए चिड़िया निष्क्रिय रही। लेकिन सच्चा साधु शांतचित्त और विश्वास से बुला रहा था, जिससे चिड़िया स्वाभाविक रूप से उसके पास गई। राजा ने साधुओं की मानसिक स्थिति को भांपा और सत्य का पता लगा लिया। बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, जवाब तो बिल्कुल सही दिया, अब मैं उड़ चला। और वह फिर हवा में उड़ गया। विक्रम उसे पकड़ने पीछे दौड़े। इस कहानी की सीख: सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण मन की शांति और आत्मविश्वास है।